एक्चुअली मैंने जब सबसे पहले 3 साढ़े 3 साल तक तो मुझे पता नहीं था, मैं चुपचाप काम कर रहा था। फिर प्रिया ने जो है मुझे एक्सपोज कर दिया, क्योंकि वो साथ वाली सीट पे बैठती थी, मैं ड्रमिंग और कुछ ना कुछ करता रहता था। तो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने थोड़ा सा बीट बॉक्सिंग ट्राई की थी। तो उसी से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हमारे यूपी साइड में स्पेशली कोई सी भी बात हो, ढोलक जरूर बजती है। तो जैसे बैठा हो, जिस घर में किसी को ढोलक बजानी नहीं आती उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि लोग बैठ तो जाते हैं जोश में, फिर कहते हैं भोजी चलो आप ढोलक बजाओ। भोजी अरे मुझे भी आती है ढोलक बजानी। बोले कोई बात नहीं, ढप ढप आती है मारने, तो वो बजाती है धप 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 धप। तो जिसने बोला होता है वो कहती है भोजी तुम रहना, तुम्हारे बस की नहीं है, मौसी तुम बजा लो। बोले मुझे कहते तो मौसी थोड़ा सा बेटर बजाती है, धप 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 धप, तो रिदम आती है उसमें। उतने में उधर से मौसा जी आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं अरे मौसा जी इन सबसे नहीं बज रही, आप बहुत अच्छी बजाते हो, तो आप बजाओ। कह रहे नहीं मैं हलवाई के पास हूँ। बोले यार हलवाई का तेल लेना है। बोले नहीं तेल लेना चिंटू को भेजा है। अरे बोले वो नहीं कह रही, आप ढोलक अच्छी बजाते आओ। तो जब ढोलक बजाने वो आए तो ढोलक उन्होंने अच्छी बजाई। लेकिन उससे भी बढ़िया ढोलक जो कीर्तन में बजती है विद चिमटा, वो बहुत बढ़िया बजती है। ये तो अपनी देसी ढोलक हो गई। तो थोड़ी बहुत मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, पता नहीं कैसा आउटपुट आएगा, क्योंकि अपने आप में तो हर डांसर को डांसर अच्छा लगता है अपना शीशे के आगे जब नाचता है। तो जो भी हो बता दीजिएगा कमी पेशी, ताकि मैं और प्रैक्टिस कर सकूं। जो सारा खेल है हमारी बातचीत का, जो गानों का है, गाने भी बातचीत है। आप उसको रिदम में भर देते हो तो वो गीत बन जाता है। तो ये सारी आवाजें आती कैसे, बहुत छोटी छोटी आवाजें जब हम करते रहते हैं, हम हाँ या ना कुछ ना बोलें, लेकिन साउंड से पता लग जाता है। कोई यूं कहेगा हम समझ जाएंगे मना कर रहा है, कोई कहेगा तो कहेंगे हाँ। अब ये चीज को आप जब रिदम में लोगे तो इन दोनों चीजों ऐसे करके साउंड बनती है। अब उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें और जोड़ती हैं, जैसे छन, ये सारी साउंड्स हैं। इन टुकड़ों को जब जोड़ के आप बनाते हैं तो जो रॉक एंड रोल का म्यूजिक बनता है वो कैसा बनता है। यही चीज अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक में जाते हैं तो थोड़ा सा और टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी साउंड्स आती हैं ड्रम सेट की। अब यहाँ तो माइक, अगर कॉलर माइक होता तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पकड़ना पड़ता है। लेकिन वो साउंड जो रिदम के साथ आती है वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे ड्रम सेट्स आपने सुने होंगे, ड्रम सेट की आवाज होती है। तो जब एक साथ जब बजता है म्यूजिक पे,
थैंक यू।